यादव द्वारा उज्जैन में जन कल्याण एवं अंतर्राष्ट्रीय फ्रीगंज ओवरब्रिज का भूमि पूजन किया जा रहा है। तो इस समय आप देख रहे हैं किस तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में कार्यक्रम में भूमि पूजन कर रहे हैं फ्रीगंज ओवरब्रिज का। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर भूमि पूजन का इस अवसर पर भूमि पूजन किया। अब मंच पर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आते हुए जरा जोरदार तालियों से बुलाया दोस्तों आदरणीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी। अब आप सभी के बीच दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत यहाँ पर शुभारंभ करने जा रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी आप सभी के बीच दीपक करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम दीप ज्योति नमस्ते हस्तो मां सद्गमय कंसोर मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। आप सभी के बीच आदरणीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत यहाँ पर शुभारंभ करते हुए काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जहाँ जिंदगी तो सभी काट देते हैं दोस्तों, जिंदगी जियो ऐसी की मिसाल बन जाए। उज्जैन के लिए ऐतिहासिक क्षण आप सभी के बीच आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिन्हें अनुरोध करता हूँ सभी अतिथि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा उज्जैन में जन कल्याण पर्व अंतर्गत फ्रीगंज ओवरब्रिज का भूमि पूजन किया जा रहा है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त स्टेज पर पहुंच चुके हैं, जहां पर तमाम नेता भी उनके साथ मौजूद हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ जो है, भूमि पूजन जो है फ्रीगंज ब्रिज का, जल्द ही होने वाला है। आदरणीय संदीप शिवाजी जो अपर आयुक्त थे, उपायुक्त योगेंद्र सिंह पटेल साहब आए और समस्त हमारे अतिथि महानुभाव का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच आदरणीय कलेक्टर साहब जी यहाँ पर मौजूद है, नीरज कुमार जी, एसपी साहब हमारे प्रदीप शर्मा जी यहाँ पर मौजूद है। हम उनका भी स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जिला अध्यक्ष हमारे विजय जोशी जी, जिला ग्रामीण अध्यक्ष पार्टी जी बोरमुल्ला का, हमारे सभी एमआईसी के सदस्य भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। तो चलिए अब मैं सबसे पहले आदरणीय महापौर जी से अनुरोध करूंगा कि आए इस अवसर पर आप सभी के बीच सभी सम्मान और स्वागत और अभिनंदन करें। शब्दों के माध्यम से जय श्री महाराज। विराजमान हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। सभी लोग जोरदार ताली बजा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आज के इस भूमि पूजन कार्यक्रम में हमारे उज्जैन में जो आजादी के पहले का ब्रिज है, उसी के समतुल्य एक बड़ा ब्रिज का भूमि पूजन हुआ है, तो इसका काम प्रारंभ होने वाला है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जब से उज्जैन के मुख्यमंत्री बने हैं, हमारे उज्जैन में विकास की गंगा बह रही है।
हमने बहुत सारे विकास के नए नए काम हमारे उज्जैन में हुए हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे उज्जैन को उद्योगों के क्षेत्र में उद्योग दिए हैं। गीता भवन के लिए 28 करोड़ की राशि को स्वीकृत की गई है। इसी के साथ ही हमारे उज्जैन का देवास गेट बस स्टैंड, जो हमारा गोपाल मंदिर का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ऐसी अनेकों सौगात हमको माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मंच से विराजमान हमारे उत्तर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अनिल बालूखेड़ा जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय दादा डॉक्टर सत्यनारायण भेटिया जी, हमारे नगर पालिका निगम में सभापति आदरणीय दीदी कलावती यादव जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नगर जिले के अध्यक्ष श्री विवेक जोशी जी, हमारे ग्रामीण जिले के अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडा जी, हमारे वरिष्ठ नेता रूप प्रधान जी, हमारे वरिष्ठ नेता जगदीश अग्रवाल जी और हमारे महामंत्री संजय अग्रवाल जी, विशाल माधुर्य जी, हमारे MIC के सभी सदस्यगण और आप सबका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ठाकुर जी। मैं अनुरोध करता हूँ इस अवसर पर मैं बहन कलावती यादव जी की से अनुरोध करूंगा इस अवसर पर हमारी चलिए आदरणीय अनिल जी। बोलिए भारत माता की। धन्यवाद धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अरे आवाज आना चाहिए, कितनी बड़ी सौगात है। अरे 100 करोड़ रुपए की ब्रिज की सौगात, चामुंडा चौराहे का ब्रिज 22 मीटर और चौड़ा हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि सब अपने स्थान से खड़े होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सब अपने स्थान से खड़े होकर के, कितनी बड़ी सौगात है, वर्षों पुरानी। और शेखी बिल्डिंग से एक और ब्रिज निकलेगा। राज्यों की गड़गड़ाहट के साथ आप अभिनंदन करेंगे। एक और ब्रिज आपने अभी स्वीकृत किया, अभी कर दिया क्या है, सुदामा की आवाज है, कर दिया। और अपने यहाँ इसके साथ साथ IT का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी 21 तारीख को करने वाले हैं। प्राधिकरण ने बहुत बड़ा महल बनाया है, उसका लोकार्पण होने वाला है। चारों तरफ रोडों के जाल बिछ रहे और मुझे तो गर्व है इस बात का। अभी मैं कई बार दिव्य शब्द का उपयोग करता था, परंतु अभी जब मैं कलेक्ट्रेट में VC में गया तो वहाँ पर सभी पंचायतों को VC से जोड़ा गया। वास्तव में आधुनिक भारत की यदि कल्पना कोई कर सकता है तो ऐसे दिव्य मुख्यमंत्री, दिव्य दृष्टि के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ही कर सकते हैं। सभी पंचायतों से बात की, बेहतर में कितना भारत जो चाहता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत बनाने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी तत्पर है और इस दिशा में काम हो रहे हैं। बारिश के बाद अब अनेकों सौगातों की छड़ी लगने वाली है। आप सबको भी ये बात का प्रचार करना है। मुख्यमंत्री जी ने ब्रिज का काम कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने IT सेक्टर ला दिया, मुख्यमंत्री जी ने खान डाइवर्शन को परिवर्तित कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने मेडिसिटी ला दी, मुख्यमंत्री जी ने 4-6 लेन बना दी, मुख्यमंत्री जी ने उज्जैन जावरा 4 लेन बना दी। अनेकों बात चर्चा का विषय, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को इसमें चर्चा का विषय बनाना होगा। और इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर 26 जनवरी तक हमारी जल समस्या निवारण शिविर का जगह जगह हर वार्ड में, हर पंचायत पर इस शिविर का आयोजन होगा। हम सब मिलकर के इस शिविर का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से प्रस्थान करेंगे, परंतु हम सब लोग, हम सब जनप्रतिनिधि, हम सब यहाँ रुक करके हमारे जो जन समस्या निवारण शिविर में हम जनता से रूबरू होंगे। आज के इस अवसर पर मैं तो धन्य हूँ। पहले मेडिसिटी, अब ब्रिज, अनेकों ब्रिज। वास्तव में कालुएड़ा तो एक पत्र लेकर के भोपाल में भटकता तो एक भी काम नहीं करा पाता। मैं किस्मत का धनी हूँ कि मुझे अपने ही मुख्यमंत्री मिले और करोड़ों रुपए की बौछार लगा दी और अनेकों
विकास की योजनाएं दे दी। आपका उज्जैन की जनता की ओर से मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जय भारत, जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक अनिल जी कालूवाला साहब। तो चलिए इंतजार की घड़ियां समाप्त, बुलाते हैं उस शख्सियत को जिनके लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी जोरदार तालियों के साथ आदरणीय बोले महाकाल महाराज की, नर्मदे क्षिप्रे महारानी की। आज का ये भरा बुरा मंच और उससे बढ़कर के आपके अपने वोट से पिछले साल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पुनः जो जनादेश दिया, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका आभार मानता हूं। आज से 1 साल हुआ है और 1 साल के अंदर बदलते दौर में पूरे प्रदेश को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश करवट बदल रहा है, उसी प्रकार से हमारे अपने प्रदेश में, उज्जैन में और प्रदेश में खासकर उज्जैन में अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो ये उज्जैन के लिए नहीं है, ये पूरे प्रदेश का और देश का मान बढ़ाने वाले एक काम है। हमारे लिए इस बात का गर्व है। उज्जैन को यहाँ के रहवासी, जैसे दिल्ली में रहने वाले रहवासी, भोपाल में रहने वाले रहवासी, वो राजधानी में रहते हैं और राजधानी में रहते ही उसका अपने आप पूरे प्रदेश और देश का हक हो जाता। इसलिए एक एक विकास के काम पर प्रदेश और देश वालों का, हम तो देश से आगे बढ़ के बाबा महाकाल की बात करते हैं, जो दुनिया के 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे प्रमुख बाबा हमारे यहाँ है। ऐसे में दुनिया भर के दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। आने और जाने में सभी प्रकार की सुविधा मिले, सभी प्रकार के उनके जन सुविधा के साथ साथ विकास के नए नए रास्ते खुले। इसलिए आजादी के पहले ये फ्रीगंज बसाया गया था और यहाँ SEZ एरिया उस समय का जो टैक्स फ्री सभी प्रकार के व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देता था। काल के प्रभाव में थोड़ा खराब समय गया जब उज्जैन पे ग्रहण लगा था, लेकिन हमको मालूम है ग्रहण हटता है, राहु केतु हटते हैं तो और ज्यादा कला निखर के हमारे चंद्र और सूर्य में आती है। ये हमारे आदि काल की परंपरा है। ग्रहण काल के बाद निर्दोष निष्कलंक जो अपनी 16 कला चंद्रमा बिखेरता है, सूर्य की आभा प्रकाशमान करती है, तो उसकी छटा देखते बनती है। मुझे इस बात का आनंद है, मैं बहुत देर तक बोल सकता था, लेकिन आपने जवाबदारी दी है, थोड़ा अब आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि मेरे को 12 बजे 1 साल के कामों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भोपाल में लेना है। लेकिन हमने कहा कि सरकार के 1 साल के केवल सार्वजनिक कार्यक्रम होंगे, वो तो अपनी जगह है, वो 11 तारीख से 26 दिसंबर तक होंगे। लेकिन हर दिन अगर हमारे कार्यक्रम होंगे तो एक एक सौगात देने वाले भी होंगे जो लंबे समय तक काम आए। इसलिए हमारे लिए परमात्मा की दया से ये शुरुआत की हमने कि फ्रीगंज का ब्रिज उज्जैन में आजादी के पहले ये रेलवे का ब्रिज था, 3 बार चौड़ा हो गया, 1 2 3। तो शायद ये अपने देश का क्या प्रदेश का तो कह सकता हूँ एकमात्र ब्रिजेस में आखिरी तक बैरिकेड लगा के ट्रैफिक इधर करो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, भारी झंझट। ये ऐसी आफत कहीं कोई ब्रिज में देखी है आपने? सारा ट्रैफिक का लोड इस पे, लेकिन आने जाने के लिए इसके प्रबंधन के पुलिस बेचारे कहाँ तक डिवाइडर लगाती, जब भी कोई घुस आता तो फिर झंझट हो जाती। तो ये जो उज्जैन में आबादी बढ़ रही है, समय के साथ हमारी व्यवस्था बढ़ रही है, तो ये जीवन रेखा एक तरह से फ्रीगंज का ब्रिज। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जितना ये है इससे डबल से ज्यादा बनेगा और ये आड़ बोड़ सब खत्म हो जाएगा, सीधा सट्ट बनेगा। तो जब ये ब्रिज की
सौगात मिल रही है और आज के अवसर में मिल रही है, तो केवल स्थायी बड़ी बड़ी सौगात नहीं, आम जनजीवन के जीवन में भी अपने जीवन में कोई हमको आयुष्मान कार्ड बनाना है, कोई संपत्ति कर की परेशानी है, कोई बिल्डिंग की परेशानी है, 76 प्रकार की जनहितैषी योजनाओं के लिए एक साथ 11 दिसंबर अर्थात गीता जयंती से हमें गर्व है। हमने अपने अभियान की शुरुआत गीता जयंती से की है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। कर्मवाद के सिद्धांतों के आधार पर भगवान कृष्ण से बढ़कर के कौन आदर्श हो सकते हैं, जिनने अपने जीते जी कदम कदम पर मानव जीवन को सार्थक करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, गीता कर्मवाद में भी अपना ध्यान आकर्षित कराती है, भक्ति मार्ग की तरफ भी ले जाती है और ज्ञान मार्ग का भी हमारा मार्ग आलोकित करती है। ऐसे में हम तीनों धाराओं में समान रूप से चल रहे हैं। भौतिक अधोसंरचना के काम भी हो रहे हैं, ज्ञान मार्ग अर्थात उच्च शिक्षा से लेकर के सभी प्रकार के डेवलपमेंट की बात भी कर रहे हैं। और भगवान ने जहां जहां लीला की है, ऐसे प्रत्येक स्थान को, हमारे धार्मिक पर्यटन के केंद्रों को अपने देश और दुनिया के लिए आलोकित करने वाले तीर्थ स्थल बनाने का संकल्प भी हमारी सरकार ने लिया। हमें इस बात का आनंद है। और जब भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, बोलो जय जय श्री राम। जब राम जी मुस्कुरा रहे हैं, राम राज आ रहा है, तो आने वाला ऐसा आनंद आना चाहिए कि राम जी से लगा के कृष्ण जी तक बात जाए, तो मथुरा जी का कृष्ण कन्हैया भी मुस्कुराएगा इस उम्मीद के साथ। राम और कृष्ण की धरती पर सभी प्रकार के आनंद छाए, आनंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। तो हमारे लिए आने वाले समय में इस प्रकार के आनंद की वर्षा होती जाए। आज ये जो हमारा फ्रीगंज का दिन बनने का बहुत संक्षिप्त समय में मैं प्रशासन को बधाई देना चाहूंगा कि बहुत कम समय में इस बात का कार्यक्रम रखा है। ये बहुत भव्य होना था, लेकिन अब काम इतने सारे मंदिर हो गए, टाइम का है, तो जितनी बार आओ कोई न कोई सुबह जोड़ते चले जाओ। अब ये सिलसिला चलता रहेगा। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। आने वाले समय में और भी बहुत सारे काम होंगे, लेकिन ये शिविर दिन भर चलेंगे। 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक चलेंगे। जनता की जन कल्याणकारी योजना आपके समय से चलाई हुई, आपके विधायक आपके द्वार हम करते थे, अब आपकी सरकार आपके द्वार जा रही है। ये आपके आधार पर जनता की सुविधा हर वार्ड में मिलती जाएगी। अपने द्वारा दी गई योजनाओं के लिए गरीब से गरीब महिला, युवा, किसान चारों जातियों को महत्व मानते हुए ये विकास के 4 आधारभूत स्तंभ है। इन स्तंभों पे काम करते हुए हम प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश बनाने के लिए लगातार संकल्पित है, कटिबद्ध है। मेरी अपनी ओर से विनम्रता के साथ मैं आपसे जल्दी से जाने के दादा अनुमति दे रहा हूँ। पूरे मंच के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ सबके लिए। मंच हमारा अध्यक्ष, विधायक, महापौर दादा माननीय डॉक्टर सत्यनारायण जेठिया जी सब लोग विराजमान है और मुझे आप जाने की अनुमति दोगे, लेकिन शिविर चलते रहेंगे लगातार और हम बार-बार मिलते रहेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। तो अभी आपने सुना सीएम डॉक्टर मोहन यादव को, जो कि अभी उज्जैन से हमारे साथ जुड़े। उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ओवरब्रिज के भूमि पूजन के लिए वहां पर उपस्थित थे, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रतिनिधियों के साथ चर्चा भी की। बता दें, पूरा कार्यक्रम जन कल्याण पर्व को लेकर ही चर्चा में है। ये कार्यक्रम अलीराजपुर जिला ग्राम रिंगोल भगवान कृष्ण के
चारों तरफ आनंद का वातावरण छाया हुआ है। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद मिले। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। स्वामी प्राणनाथ भगवान की जय। सदगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ महाराज की जय। आज के इस अवसर पर हमारे बीच परम पूज्य रश्मिकांत जी भट्ट जी बैठे। आपके भी चरणों में प्रणाम करता हूं। हमारे बीच भगवान से हम बात नहीं कर सकते, लेकिन आप जैसे महापुरुषों के साथ संवाद करते हैं, आप परमात्मा तक पहुंचा देते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। माइक थोड़ा आज के इस अवसर पर यहाँ परम पूज्य रामदास जी महाराज, बलराम सागर जी महाराज, महेंद्र प्रसाद जी महाराज, आप सभी को प्रणाम करता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। हमारे बीच मंच पर मौजूद दीना भाई भूरिया, रमन भाई भूरिया, माननीय मंत्री नागर सिंह जी चौहान, माननीय विधायिका श्रीमती सेना पटेल, माननीय पूर्व विधायक माधव सिंह डावर, श्रीमान विशाल रावत जी, इंदर सिंह डावर जी, लाल सिंह चौहान जी, नारायण अरोड़ा जी, महेश भुरिया जी, हिम्मत सिंह यादव जी, रमेश भाभोर जी, शैलेश गोहिल जी, हिम सिंह जी और हमारे पूर्व सांसद वरिष्ठ नेता माननीय गुमान सिंह जी डामोर जी, आपका भी अभिनंदन करता हूं। भगवान का चारों तरफ एक अलौकिक दिव्य वातावरण है। सच में मैं नागर सिंह जी को धन्यवाद देता हूं। कल गीता जयंती हुई और आज प्राणनाथ जी के उस पंथ पे चलते हुए भगवान कृष्ण के अलौकिक वातावरण के दर्शन हुआ। ऐसा लगा जिंदगी धन्य हो गई, इतना आनंद आया, इतना अच्छा लग रहा है। मैं सोच के आया था इतनी बड़ी संख्या में भगवान कृष्ण के अनुयायी मिल जाए, थोड़ा सा मैं दुविधा में। कार्यक्रम तो होगा, लेकिन इतना भव्य दिव्य कार्यक्रम है, जितने लोग यहाँ बैठे उससे ज्यादा तो बाहर खड़े हैं। ये गोपाल कृष्ण की माया, भगवान कृष्ण की माया, हमारे लिए सौभाग्य की बात। 5000 साल पहले ऐसे भगवान कृष्ण हुए। हमारे तो 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन ये बात तो पक्का है, कृष्ण भगवान का जीवन, एक एक क्षण, एक एक घटना हम सबके लिए सदैव प्रेरणा देने वाली। हमारे लिए कितना आनंद आता है भगवान की एक एक लीला के साथ उनका अपना। इस क्षेत्र में मैं देख रहा हूं कि भगवान के गांव के लोगों से, गरीब लोगों से, वनवासी लोगों से, आदिवासी लोगों से जो संबंध आया, उसको निभाने के लिए क्या किया भगवान ने? भगवान ने चाहे बड़े से बड़े दरबार में गए, द्वारकाधीश हो गए, आनंद में हो गए, सोने का मुकुट, चांदी का मुकुट, चारों तरफ धन संपदा वैभव, लेकिन भगवान को मजा कायम आया मोर मुकुट धारण करने में। ये हमारे भगवान कृष्ण की, आप अपने परिवार के साथ जुड़ करके जो आनंद आता है। मोर का पंख तो है, लेकिन मोर के पंख में समूचे समाज का स्वाभिमान जुड़ा हुआ है। जो आनंद आता है, ये भगवान के जीवन में आकंठ डूबा हुआ है। किस बात की कमी भगवान कृष्ण को? एक एक करके उनकी लीला देखो। भगवान ने बड़े से बड़े और पद को धारण कर लिया, लेकिन गाय माता को पाल करके जो उनने गोपाल बनाया हम सबको, वो जीवन भर उनको भी कोई गोपाल बोलता तो आनंद में डूब जाते। ये भगवान कृष्ण की लीला है। एक हो तो बता कितनी प्रकार की चीजें हैं। भगवान कृष्ण का जीवन कष्टों से, कष्ट की पराकाष्ठा से, कितना कष्ट भगवान को हुआ। जिस बच्चे को पैदा होने के पहले माता पिता को जेल जाना पड़े, कितना कष्ट होगा, सो आप। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 भाई बहनों को जेल में पैदा होने के पहले मार दिया जाता, पैदा होते ही मार दिया जाता।
भगवान के माता पिता पे क्या बीत रही हो। लेकिन सच्चाई का मार्ग, अच्छाई का मार्ग और जीवन में कुछ बड़ा करने का संकल्प हो, तब घर में गोपाल कृष्ण आते हैं। ये मामूली बात नहीं, उनने अपने जीवन से सिखाया। और इतने आकर्षणों के बाद भी जब अपना जन्म भगवान का हो गया, जन्म होने के बाद अपने नदी, पहाड़, पर्वत, गोकुल, वृंदावन से आनंद में डूबने के लिए, अपने गांव वालों के लिए जल के ऊपर, जमुना जी के ऊपर पहला हक हमारे गांव वालों का होना चाहिए। तो कालिया नाग को भी मार करके अकल ठिकाने लगाने का काम भगवान कृष्ण ने किया है। भगवान कष्टों के बीच भी कालिया नाग पे मुस्कुराते हुए नृत्य कर रहे हैं। इसीलिए तो कृष्ण है वो, जिसको कोई नहीं तृष्णा वो है कृष्णा। कोई तृष्णा व्यक्तिगत नहीं, जो कुछ है समाज के लिए। इसलिए कंस को मारने के बाद भी कंस की कुर्सी पे नहीं बैठे। शिक्षा की महत्ता है, ये हम सबको सबक है। भगवान शिक्षा ग्रहण करने उज्जैन आए, उग्रसेन को सत्ता दे दी। ये कृष्ण भगवान का जीवन है। पटिया समाज को बधाई देता हूं, वाकई धन्यवाद देता हूं। आप क्या किस मार्ग पे जा रहे हो। प्रणामी समाज के माध्यम से प्राणनाथ जी, छत्रसाल जी, जो अपनी परंपरा है भगवान कृष्ण से जोड़ करके, वाकई सच में नागर सिंह जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पूरी टीम को, हमारे गुमान सिंह जी से लेकर सबको, आपने बहुत पुण्य का काम किया। हमारी सरकार बनने के बाद हमने तो डंके की चोट, कोई लोग कहते हैं आप धर्म के काम क्यों कर रहे हो। मैं कहता हूं मैं धर्म का नहीं करूं तो अधर्म का करो क्या। आप बताओ, भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाना धूमधाम से मैं गया था पद्मावती नगरी पन्ना। अरे भगवान का आनंद जिस धाम में है। और प्राणनाथ जी की अपनी लीला देखो, उनकी ताकत देखो। वो पन्ना जहां प्राणनाथ जी ने साधना करी तो नीचे की मिट्टी हीरा बन गई। ये आनंद वहां आया है। पूरे प्रदेश में कहीं हीरा नहीं मिल रहा है, लेकिन नाम पन्ना और नीचे हीरा है, वो हमारी पद्मावती है। और हीरा वहां निकले और हीरे की सूरत बदल जाए गुजरात में, यह है गोपाल कृष्ण का चमत्कार। सूरत का आनंद सूरत बदलने से है। और सूरत कोई नगर का नाम नहीं है। सूरत अंदर की अच्छाइयों को चेहरे से प्रकट कर दो तो आप सूरत कहते हो, और हम भगवान का धाम कहते हैं। दूसरा धाम हमारा मां आनंद से छाया हुआ है। और हमारे लिए परमात्मा की कृपा है, जब गोपाल कृष्ण की बात करते हैं तो जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनाई। और जन्माष्टमी के बाद हमारे लिए गोवर्धन पूजा का आनंद आया। तो गोवर्धन पूजा भी आनंद से मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए हमारे लिए। हमने एक नहीं, कल गीता जयंती में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हमको मालूम भगवान के मुंह से जो गीता जी का प्राकट्य हुआ, वो गीता जी नहीं है, सच्चे अर्थों में कर्म योग की शिक्षा है, ज्ञान योग की शिक्षा है, भक्ति योग का मार्ग है, जिसके माध्यम से भगवान कृष्ण ने सबका मार्ग प्रशस्त किया। जो जन्मा है वो सब जाएगा, लेकिन आने और जाने के क्रम में हमारे हाथ से निर्भीकता के साथ, बगैर क्रोध के, मन के संयम के साथ बड़े से बड़ा काम करो, कोई दुविधा नहीं होना चाहिए। ये शिक्षा अगर मिलती है, गीता जी से मिलती है, हमें इस बात का आनंद है। वह मार्ग हमारा पुण्य प्रशस्त मार्ग है। एक नहीं, बहुत सारी बातें हो सकती है। इसलिए हमने तो कहा है कि भगवान कृष्ण के विविध जीवन के पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। हमारे बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए। हमने भगवान राम और भगवान कृष्ण के, अभी मुझे हनुमान जी दिए, हनुमान जी का चित्र दिया। देखो क्या आनंद है। भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन में 17 लाख साल का अंतर, 17 लाख साल बहुत होते हैं, लेकिन दोनों के बीच में एक संबंध है। एक संबंध है, भगवान राम के हर काम को सिद्ध करने के लिए आगे आगे हनुमान जी चले।
जिसके आधार पर उनकी विजय होती गई। और दूसरे, भगवान ने जहां रथ हाँका, अर्जुन के माध्यम से युद्ध हुआ, तो धर्म ध्वजा लेकर के फिर बजरंगबली आए। ये हमारे दोनों के बीच में एक ही देवता है जो हर बार दिखाई देते हैं और ऐसा कहते हैं कि वो तो अजर अमर है। हनुमान जी, आप अपनी सबकी ताकत है, हमारी शक्ति है। हमारे विरोधी जो सनातन संस्कृति की 50 तरह से बुराई करते हैं, वो धीरे धीरे करके ऐसा जहर घोल रहा है। इनके जहर से हमको सावधान भी रहना है और अपनी सावधानी के साथ जो अपनी मूल धारा है, उस धारा को प्रवाहित करते रहना है। इस बात का संकल्प करना चाहिए। प्राणनाथ जी ने अगर उस बुंदेलखंड के इलाके में भगवान कृष्ण के माध्यम से प्रणामी संप्रदाय की स्थापना की, उस मुगल काल में जब भगवान का नाम लेते लोग डर रहे थे, अच्छे की हालत खराब थी, लेकिन भक्ति की शक्ति के बलबूते पर गोपाल कृष्ण भगवान के मार्ग पर प्रणामी संप्रदाय की स्थापना करी। मुझे इस बात का आनंद है, आज गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जो आनंद गूंज रहा है, उस आनंद में हम सब शामिल हो। आपने कुछ मांगे रखी यहाँ पे, तो जब मैं आया हूं और भगवान कृष्ण के धाम में हूं, तो जब भगवान का नाम लिया तो सब काम अपने आप होने वाला है। आप चिंता मत करो, मैं भी गोपाल कृष्ण का अनुयायी हूं। इस पवित्र धाम में आपने जो मांगा सब देने की घोषणा करता हूं, कुछ नहीं छोड़ने वाला हूं। ग्रिड भी देंगे, सड़क भी देंगे, दोनों सामुदायिक भवन भी देंगे। मैं तो महाराज जी बताना चाहूंगा, ये तो 2 सामुदायिक भवन की बात कर रहे हैं। हमने तो कहा कि जहां जहां नगरीय निकाय है, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, सब दूर गीता भवन बनाने की घोषणा हमारी सरकार ने की है। गीता भवन के माध्यम से आज गीता भवन के आधार पर अपनी चर्चा परिचर्चा के लिए इतना बड़ा पंडाल नहीं लगाना पड़ता, सारे आयोजन अपने उस भवन में हो जाते। भगवान की चर्चा करने के लिए स्थान होना चाहिए। और हमारा तो मन बड़ा है, सनातन संस्कृति कभी कोई लिमिटेड दायरे में नहीं आती है। एक जैसी पूजा पद्धति नहीं चाहिए, एक ही पुस्तक नहीं चाहिए। वो तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबको साथ लेकर के सबके भले होने के मार्ग पे चलती है। आज के इस अवसर पर मैं पुनः प्रणामी समुदाय के इस आयोजन में आकर अपने आप को धन्य मानता हूं और उम्मीद करता हूं आप जब जब बुलाओगे मैं सबसे पहले खड़ा हुआ। यह तो चंद्रशेखर आजाद की धरती है, भावरा की धरती है, हमारे स्वतंत्रता सेनानी। अरे वो तीर्थ स्थान तो करूंगा, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है परथिया बाबा जी को जो प्रणाम करता हूं, जिनने आजादी के संघर्ष में अपनी योगदान दिया है। तो अब हमारे भविष्य की होने वाली तीर्थ दर्शन योजना में पद्मावती भी शामिल होगी, इस बात में कोई शंका नहीं। तीनों धाम शामिल होंगे। जिसको भी दर्शन करना है वो सारे धाम जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको मथुरा जाना तो मथुरा भी पहुंचाएंगे। हमारे अपने लिए वो सब बातें आना ही चाहिए। हम भगवान कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई, सांदीपनि आश्रम उज्जैन में और प्राणनाथ जी का मंदिर उर्दूपुर में ही है, लाल भाई फूल भाई उनकी मां के अपनी भक्तों ने अपना चौराया बनाया है। मैं सदैव आता रहा हूं। हमारे लिए तो वो धरती एक तरह से भगवान कृष्ण का धाम है। आप जो जो चाहोगे, जहां जहां चाहोगे, सरकार पहले आगे खड़ी मिलेगी, इस बात की गारंटी दे सकता हूं। आज के इस अवसर पर मैं पुनः पूरे आयोजन की बधाई देता हूं और एक बार जोर से बोलिए प्राणनाथ प्यारे की, गोपाल कृष्ण भगवान की, आज के आनंद की। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको प्रणाम। सीएम साहब सीएम डॉक्टर मोहन यादव जहां श्री कृष्ण प्रणामी धर्म महोत्सव के आयोजन में शामिल हुए थे, तो इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए और उन्होंने जनता को संबोधित भी किया। तो सरकार के 1 साल पूरे होने पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव श्री कृष्ण प्रणामी धर्म महोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल हुए।
तो अलीराजपुर से आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव श्री कृष्ण धर्म महोत्सव में शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम में सीएम ने जन कल्याण पर्व में आम जनता को संबोधित भी किया है। तो लाखों और करोड़ों के विकास कार्यों की भी सौगात दी है। तो अभी आपने सुना सीएम डॉक्टर मोहन यादव जनता को संबोधित कर रहे थे। ये अलीराजपुर से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, जहां पर अभी प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं और ये उन्हें एक मोमेंटो दिया जा रहा है। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं अलीराजपुर से, जहां श्री कृष्ण धर्म महोत्सव कार्यक्रम की ये तस्वीरें हैं, जिस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। ये मोमेंटो देकर सीएम को समय का अभाव है, सबके लिए जोरदार ताली बजा दो एक बार। नाम लूंगा तो सारा समय इसी में चला जाएगा। हमारी सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, सारे पदाधिकारी और आप सब इस अवसर पर साक्षी बने। मुझे बताया गया कि इस इलाके के अंदर अपने खेती बाड़ी के अभाव में 2 फसल 3 फसल नहीं हो पाती है। ऐसे में बड़ी संख्या में यहाँ के युवा गुजरात काम धंधा करने जाते हैं, पलायन करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी अभी न केवल नर्मदा की पाइपलाइन का बल्कि हीरा उद्योग का भी भूमि पूजन साथ ही में हो गया है। अलीराजपुर वालों के हाथ में अलीराजपुर में हीरा रहेगा। अरे लोग भी हीरा और हीरो का आनंद लेंगे। वहां हीरो होंगे बंबई में नकली, ये अलीराजपुर में तो असली मिलेंगे, असली। मेहनत कश नौजवानों के हाथ में जब हीरा तराशने का काम मिलता है तो हीरा नहीं तराशा जाता है, वो कला की पूजा होती है और हमारी आजीविका अपने आप में बदल करके सक्षम बनाती है। हमें इस बात का आनंद है। आज के इस अवसर पर आने वाले समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से लगातार क्या गरीब, क्या महिला, क्या युवा, क्या किसान, ये सभी लोगों के लिए उनका जीवन उन्नत बनाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार और राज्य में हमारी सरकार, दोनों सरकार डबल इंजन से दौड़ती जा रही है अपने इस पूरे विकास के मामले को लेकर। और जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमारे सामने है। कितना घोर आश्चर्य था, पहले की सरकारों ने सरदार महेश्वर, ओंकारेश्वर, अरे ये डैम को 77 से बन जाना चाहिए थे। 3 पीढ़ी खत्म करी है। ये पाप अगर किसके माथे है तो इन कांग्रेस की सरकारों के माथे है कि ये जल की राशि तो नर्मदा जी के माध्यम से आ सकती थी, लेकिन मन अच्छा नहीं था, केवल बेवकूफ बनाने का काम था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब से हमारी सरकार बनी है पूरी नर्मदा घाटी में पूरा क्षेत्र बदल गया, पूरा क्षेत्र आनंद में डूब गया। और आपका नहीं, अभी 1 साल हमारी सरकार का हुआ है तो सरकार के माध्यम से ये बुंदेलखंड का इलाका पूरा केन बेतवा नदी के माध्यम से 1 लाख करोड़ की राशि से माननीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन करने आ रहे हैं। 25 तारीख स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के दिन बुंदेलखंड छतरपुर में हमारी इस योजना का भूमि पूजन करने स्वयं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। हमें इस बात का आनंद है। भागीरथ आते हैं तो ऐसे ही नहीं आते। भागीरथ की कई पीढ़ियां खप गई। हमारी विचारधारा के बल पे जब सरकार बनी है तो आज आनंद आ रहा है कि इस नर्मदा घाटी के 1700 करोड़ की लगभग कितने गांव बता रहे थे आप?
169 गांव किसको कहते हैं? एक भी गांव बाकी नहीं रहेगा, एक भी गांव जहां नर्मदा जी का पानी नहीं पूछे पूरे अलीराजपुर में। 169 तो अभी आप कह रहे हो, और भी 10-20 बच जाए तो सारे के सारे गांवों में पानी पहुंचाने की गारंटी हमारी सरकार के द्वारा। अरे मेहनत कश किसानों के हाथ में मेहनत का यश है, परमात्मा पे बस नहीं चलता है। तो परमात्मा का बस जल के माध्यम से, जल ही जीवन है, पीने और खेती करने में। अगर जल मिल जाए तो कल बदल देते हैं, जल मिल जाए जीवन बदल देते हैं, जल मिल जाए तो जीना का अंदाज बदल जाता है, आने वाली पीढ़ियां सुधर जाती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मां नर्मदा का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। बोले नर्मदे महारानी की। और आपका बेल्ट तो स्वर्गीय चंद्रशेखर आजाद अलीराजपुर बोलते ही हमारा गौरवशाली इतिहास, यहाँ का बाका नौजवान अपनी हिम्मत के बलबूते पर वो अंग्रेज जिनका कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, उसके समय चट्टान की तरह संकल्प लेते हैं, मैं चंद्रशेखर आजाद जिंदा हूं और आजाद मरूंगा, कोई दुनिया की ताकत मुझे पकड़ नहीं सकती है। ये संकल्प दिलाने वाली भूमि है। और टंटिया मामा की तो कहना ही क्या है, बोलिए टंटिया मामा की। टंटिया मामा जीते जी भगवान के रूप में परिवर्तित हुए। अपने जीवन काल में अंग्रेजों से लड़ करके, अंग्रेज हमको लूटने आते थे, अंग्रेजों से धन लूट कर गरीबों में बांटते थे। मुझे इस बात की खुशी है, 1 साल के अंदर हमने टंटिया मामा के नाम पर खरगोन में विश्वविद्यालय बना करके युवाओं को बड़ी सौगात दी। आदिवासी अंचल के अंदर आपने अभी कुछ सड़कें बताई है, एक से लगा करके आपने कुछ सड़कें की सूची दी है। अब समय की कमी है, सोंडवा से लगा करके कट्ठीवाड़ा तक ये सारी सड़कें बनाने की गारंटी मैं देता हूं, सरकार के माध्यम से बनाई जाएगी। अरे हमारी सरकार पे सबसे पहला हक धार झाबुआ के निवासियों का है। अरे हमारे भाई बहन मांगते क्या है? आने जाने के मार्ग, बिजली, पानी। अरे आप ये दे दो तो इनकी जवानी क्या कहानी सुनाएगी, देखते रह जाओगे हमारी दुनिया में। बदलते दौर में, आज के समय में आपने कहा कि हमारे पास हायर सेकेंडरी स्कूल की घोषणा करना सोंडवा में। अब ये ग्राम छकतला, क्या गांव का नाम लाते हो यार। तो ये सरकार के 1 साल पूरे होने की खुशी में विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी है अलीराजपुर को। जन कल्याण पर्व सरकार का मनाया जा रहा है। सोंडवा माइक्रोध्वन सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन करने पहुंचे मुख्यमंत्री। 1732 करोड़ की लागत से इस परियोजना की सौगात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी है। तो सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है और मोहन सरकार जन कल्याण पर्व मना रही है। और आपको बता दें 1732 करोड़ की लागत इस सिंचाई परियोजना के लिए आएगी। किसानों को खासा लाभ इस परियोजना से मिलेगा। तो मोहन सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनता के समक्ष अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी रखा है। उसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से साल भर सरकार ने जनता के लिए कार्य किया, फिर चाहे वो कृषि के क्षेत्र से जुड़ा हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़ा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हो, या सरकार
अगले साल जिस प्रकार से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी कि GIS का आयोजन भोपाल में करने जा रही है, फरवरी माह में इसका आयोजन होगा, तो तमाम विकास कार्यों की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने आज सरकार के रिपोर्ट कार्ड के जरिए दी है और जन कल्याण पर्व के जरिए भी जनता तक सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि 25 दिसंबर को केन बेतवा लिंक परियोजना का भूमि पूजन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। बुंदेलखंड का एक बड़ा क्षेत्र उससे लाभान्वित होगा केन बेतवा लिंक परियोजना से, और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों के लिए एक बड़ी योजना होगी। लाखों किसान भाइयों को इस योजना से फायदा होगा। इसके साथ ही साथ प्रदेश सरकार की कई योजनाएं हैं जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने आज दी है। जन कल्याण पर्व सरकार मना रही है। जन कल्याण पर्व के जरिए